श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, आप मेहनत तो पर्याप्त करते हैं, प्रयास भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन आप अपनी नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आप धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जितना भी कमाते हैं वो सब खर्च हो जाता है या फिर पर्याप्त मात्रा में कमा नहीं पाते। आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, आपके विपरीत चल रहे हैं, आपका व्यापार सब रुका पड़ा है, उसमें आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है। तो गुरु जी ने कहा है कि जब जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाए कि आपको चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ असफलता ही नजर आ रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ एक चावल के दाने से शिवलिंग के सामने बहुत ही खास उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि हम लोग वीडियो में शुक्रवार के दिन किए जाने वाले बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की समस्या को तो खत्म ही करेंगे, और अगर भविष्य में कभी ऐसी समस्या होने वाली होगी या आपको अपने मन में अपने घर में ऐसा डर लगता रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे आपके घर परिवार में संकट की स्थिति आ जाए, तो ये सारी समस्याएं गुरुजी के इन उपायों के द्वारा समाप्त होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुल 3 उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो उस उपाय को आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है, और इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ 1 चावल का दाना। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम लोग कोई भी खंडित समर्पित नहीं करते हैं। शुक्रवार के दिन चावल का दाना शिवलिंग में समर्पित करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए आपको सिर्फ 1 चावल का दाना ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूध होती है, यानी जो डंठल होता है, उसको भी आप तोड़कर अलग कर लीजिएगा। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा चंदन ले लेना है। आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। अगर पाउडर के फॉर्म में आपके पास चंदन है तो उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिएगा और उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, और अगर लकड़ी के फॉर्म में है तो उसको थोड़ा सा घिस लीजिएगा और जल मिलाकर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र की जो 3 पत्तियां हैं, उन 3 पत्तियों की चिकनी साइड में आपको ये पीला चंदन लगा देना है। पीले चंदन की एक एक बिंदी आपको तीनों पत्तियों में रख देनी है, लेकिन चिकनी साइड में ही आपको रखनी है। नीचे की दोनों पत्तियों में बिंदी रख दीजिए। एक एक बार बिंदी रखते जाइए और एक एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र का इस करते जाइए, और ऊपर वाली जो पत्ती है, जो सबसे बड़ी पत्ती है, जो सबसे आगे वाली पत्ती है, उस पत्ती में जब आप चंदन की टीकी यानी चंदन की बिंदी रखेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा चंदन ले लेना है, क्योंकि इसी के ऊपर आपको चावल रखना है। इसलिए आप ऊपर वाली पत्ती में जब चंदन लगाएंगे यानी चंदन की बिंदी यानी चंदन की टीकी आप जब लगाएंगे तो उसमें थोड़ी सी बड़ी या फिर थोड़ा सा ज्यादा चंदन लेकर उस बिंदी को थोड़ा सा बड़ा लगाइएगा। अब इस पत्ती पे बिंदी आप जो 1 चावल का दाना लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, चारों तरफ से संकटों ने घेर रखा है, पैसे कमाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, व्यापार में लगातार हानि हो रही है, किसी भी कार्य में मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। ऐसे महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, और ये 1 चावल का दाना आप बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती में चंदन की बिंदी लगाए हैं उसी में चिपका दीजिए। इसीलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा चंदन लेना था, क्योंकि आपको ये 1 चावल का दाना इसी बिंदी में चिपका देना है।
और अब आपको ये एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जिस तरफ चिकनी साइड का हिस्सा है, यानी जिस तरफ आपने चंदन और चावल लगाया है, वो शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको जैसा दिखाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही आपको ये उपाय करना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल ले, उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्ते, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में वर्तमान में कोई समस्या चल रही है तो वो तो समाप्त होगी ही, और साथ ही साथ इस उपाय के करने से अगर भविष्य में कोई समस्या आने वाली है, वो धन से संबंधित हो या परिवार से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो वो जो आने वाली समस्या है वो भी बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या बनी रहती है, जिन्हें रुपया प्राप्त हो ही नहीं पाता है, अगर होता भी है तो वो कहीं रोग में खत्म हो जाता है, कहीं घर में फिजूल खर्चों में समाप्त हो जाता है, उनके जीवन में माता लक्ष्मी रुष्ट चल रही है, दुर्भाग्य लगातार उनके घर में बना हुआ है और सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ एक चावल का दाना ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए, और चावल का दाना जो आप लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा होना चाहिए। अब सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस उपाय को कर सकते हैं। अब शिवलिंग के सामने पहुंचकर आपको सबसे पहले ये एक लोटा जल शिवलिंग में 5 स्थानों पर समर्पित कर देना है। सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर चौथे नंबर पर आप माता पार्वती के हस्तकमल में थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर जो चावल का दाना बचा हुआ है उसको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और अब ये बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है तथा ओम नमः शिवाय और शुक्रेश्वर महादेव, इन दोनों का स्मरण करना है। कौन से महादेव का? शुक्रवार के दिन आप उपाय कर रहे हैं, इसलिए आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। धन की जो समस्या चल रही है उसको महादेव से बोल देना है और फिर वापस अपने घर आ जाना है। सामने स्क्रीन पर आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जो गणेश जी का स्थान, जो कार्तिकेय जी का स्थान, जो माता रानी का स्थान दिखाया जा रहा है, उसी स्थान पर आपको जल समर्पित करना है। कर अभी जो क्रम बताया गया है उसी क्रम से आपको जल समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना शुरू कर देता है उसके जीवन की धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपको अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को समाप्त करने के लिए करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए और साथ ही साथ आपको लंबी व्यक्ति का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बाती का प्रयोग हम अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए करते हैं, अपने जीवन में वंश वृद्धि के लिए करते हैं, अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए करते हैं। किसी भी कार्य में हमें वृद्धि करना हो तो उसके लिए लंबी बत्ती का दीपक जाता है। अब ये दीपक और साथ ही साथ आपको एक हरी इलायची लेकर पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के सामने।
आपके घर पर तुलसी माता का जो पौधा है उनके सामने पहुंच जाइए और ये उपाय आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पौधे के नीचे इस दीपक को रख दीजिए और इसे प्रज्वलित कर लीजिए। देखिए, इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के नीचे तो रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा दूर रखिएगा, क्योंकि इस दीपक से तुलसी जी की झुलसे ना, अगर इसकी आग से तुलसी जी की पत्तियां झुलसती हैं तो उससे हमें हमारे उपाय का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आप दूर रखिएगा। इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार स्मरण कर लीजिएगा और अपने धन की समस्या को दूर करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हुए ये एक हरी आपको इसी दीपक में डाल देना है और फिर वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सिर्फ इस एक इलायची के द्वारा हमारे जीवन की जो धन की समस्या चल रही है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।